वास्तविक शिक्षा मनुष्य की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान को बढ़ाती है। अंततः वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक अंतहीन यात्रा है। शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है। शिक्षकों द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाए जा सकते हैं। एक सबक जो हर एक देश चीन से सीख सकता है, वो है ग्रामीण स्तर के उद्यमों, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। जन्मदिन आपके जीवन का एकमात्र दिन जब आप रोए तो आपकी मां मुस्कुराए। कई सालों से मैंने उड़ पाने की उम्मीद को पाला है, किसी मशीन को स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर और ऊपर जाते हुए संभालना मेरा सबसे प्यारा सपना रहा है। जहां हृदय में सच्चाई होती है, वहां घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है, तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है, तब दुनिया में शांति होती है। भारत में बुनियादी विज्ञान के लिए पर्याप्त धन नहीं है। हमें एक बड़े पैमाने पर निवेश करना है और मैं इस विचार पर जोर दे रहा हूं। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है। केवल ताकत ताकत का सम्मान करती है। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है, इत्यादि। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें, अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। जब वैज्ञानिक और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए भव्य योजनाएं बनाई जाती हैं, तो क्या सत्ता में बैठे लोग प्रयोगशालाओं और फील्ड में काम करने वाले लोगों के बलिदानों के बारे में सोचते हैं? हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। मैं एक पायलट से अधिक और कुछ नहीं बनना चाहता था, लेकिन तकदीर का कुछ और ही प्लान था। अद्वितीय बनने के लिए चुनौती है सबसे कठिन लड़ाई लड़ने की जो कोई सोच सकता है, जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाएं। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। हमें ऑटोमोबाइल्स के लिए ऐसे इंजेक्शन सिस्टम डेवलप करके जो बायोफ्यूज से चल सकें,
फॉसिल फ्यूल्स से छुटकारा पाना ही होगा। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। युवाओं को जॉब सीकर्स से जॉब जनरेटर्स बनने के लिए सक्षम बनाना होगा। जबकि बच्चे सबसे अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके चारों ओर की दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि वे बाकी सभी लोगों की तरह दिखें। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। आकाश की तरफ देखिए। हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमें 1 अरब लोगों के देश की तरह सोचना और काम करना चाहिए, ना कि 10 लाख आबादी वाले देश की तरह सपने देखो। जब आपकी आशाएं, सपने और लक्ष्य धराशायी हो जाते हैं, तो मलबे के बीच खोजा जाता है, तो आपको खंडहरों में छिपा एक सुनहरा अवसर मिल सकता है। भारत बिना परमाणु हथियारों के रह सकता है। ये हमारा सपना है और ये अमेरिका का भी सपना होना चाहिए। भविष्य में सफलता के लिए क्रिएटिविटी सबसे जरूरी है और प्राइमरी एजुकेशन वो समय है जब टीचर्स उस स्तर पर बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। शिक्षाविदों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा।